नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ट्रेडिंग प्लान चैनल में। दोस्तों, आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 5 से 6 पॉइंट ऐसे बताऊँगा जिसको आप लगातार 2 या 3 महीने फॉलो कर लेते हैं तो आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, पहला पॉइंट है आपका 4 ट्रेड पूरे दिन में। दोस्तों, आपने सिर्फ पूरे दिन में 4 ही ट्रेड लेने हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपने सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करना है। सिर्फ 4 ट्रेड लेने हैं और आपने उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी है। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में चला गया है तो आपको दोस्तों दूसरा ट्रेड लेना है। दूसरा ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके लगातार दो ट्रेड लॉस में चले गए हैं तो आपको उस दिन एक ट्रेड और लेना है। सिर्फ आपने एक ट्रेड और लेना है। अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, तो फिर आपने सिर्फ एक ट्रेड और लेना है। टोटल सिर्फ आपने 4 ही ट्रेड लेने हैं, चाहे वो आपके प्रॉफिट में गए हों, चाहे आपके वो लॉस में गए हों। सिर्फ आपने 4 ही ट्रेड लेने हैं। इससे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपका प्रॉफिट को परसेंट में देखो। सिर्फ दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है। आपके पास कैपिटल कम है और आप अगर एक लॉट से भी ट्रेड लेते हैं, उसको आपने सिर्फ जो भी प्रॉफिट बनता है आपको उसको सिर्फ परसेंटेज में देखना है। दोस्तों, अगर आपका एक दिन में आपका 5 से 7% अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आपसे बड़ा कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूं दोस्तों, अगर आपने एक दिन में 5 से 7% प्रॉफिट कमा लिया, अपने कैपिटल का 5 से 7% प्रॉफिट कमा लिया, तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सिर्फ आपने कुछ नहीं करना है। आपने जो 5 से 7% का प्रॉफिट लिया है उसको सिर्फ आपने घर ले के जाना है, उसको वापस लॉस में नहीं जाने देना है। सिर्फ उसको कैपिटल को बचा के रखना है। जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसको शाम तक रखना है, लॉस में नहीं जाने देना है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है आपको छोटे छोटे टारगेट में प्रॉफिट बुक करना। दोस्तों, अगर ऑप्शन बायर हो आप, तो आपको छोटे छोटे टारगेट में ही खुश रखना है अपने आप को। आपने पहला ट्रेड लिया, कोई भी सेटअप आपका, मान लो ट्रेंड लाइन पे आपने सेटअप बना लिया, आपने ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आपने एंट्री ले ली, तो आपको सिर्फ 30 से 40 पॉइंट ही अगर आपका ऑप्शन मूव कर गया है तो आपको उसमें खुशी खुशी बुक करके अपना टारगेट अचीव करना है। ज़्यादा बड़ा टारगेट लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है स्टॉप लॉस। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको सिर्फ 30 से 40 पॉइंट का ही एसएल लगाना है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपको सिर्फ 30 पॉइंट या 40 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह ऑप्शन बायर हैं सर, आपको ज़्यादा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम ऑप्शन का जो प्रीमियम है बहुत जल्दी ही गिरता है। तो आपको सही जगह पर सही समय पर ट्रेड लेना है। आपका सेटअप बनता है तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों। आपका एसएल सिर्फ 30 से 40 पॉइंट से ज़्यादा ना होना हो। अगला पॉइंट है कैपिटल के 4 भाग करो। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, आपके पास कैपिटल कम है, मान लो एग्जांपल अगर आपके पास 50,000 है, आपके पास डीमेट अकाउंट में सिर्फ 50,000 कैपिटल है, तो आपको 4 भाग करने हैं उसके। आपको सिर्फ क्या करना है, जो चौथा भाग है, आपको मान लो आपका 12,000 है आपका, तो आपको सिर्फ 12,000 से ही ट्रेडिंग करनी है।
सिर्फ 12,000 से ट्रेडिंग करनी है। तो बैंक निफ्टी का अगर आपका एक लॉट है तो आपका एक लॉट 7,000 या 8,000 का आराम से आ जाता है। तो आपको सिर्फ एक लॉट से ट्रेडिंग करनी है। बाकी कैपिटल आपको डीमैट अकाउंट में सेव करके रखना है। मान लो आपका किसी दिन 1,000 का लॉस हो गया 2 ट्रेड में, तो आपने क्या करना है, जो बचा हुआ 38,000 या 40,000 है उसमें से आपने 1,000 ऐड करना है और अगले दिन ट्रेड करना है। इसलिए आपने उस कैपिटल को बचा के रखना है। अपने पूरे कैपिटल से ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। सबसे मुख्य पॉइंट है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। जिस इंसान ने अपना रिस्क को मैनेज कर लिया, जिस भी ट्रेडर ने अपना रिस्क मैनेज कर लिया, वो जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अपना एसएल उतना ही रखें जितना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपकी रात की नींद ख़राब ना हो। रिस्क अपना मैनेज करके रखना है। एक लॉट से ट्रेडिंग करनी है। जब तक आप प्रॉफिट में 2-3 महीने लगातार ना जाओ तब तक एक लॉट से ज़्यादा ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है पैसा सेटअप से नहीं माइंड सेट से ही बनता है। ये बात सत्य है दोस्तों। आप कोई भी सेटअप से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब तक आपका माइंड सेट मजबूत नहीं है तब तक आप उस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं बन सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये माइंड सेट जब ही मजबूत होगा जब आप एक्सपीरियंस आपका जब बढ़ेगा। दोस्तों आप लगातार ट्रेडिंग करिए, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहिए और आप अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाइए। जैसे ही आप लगातार 2 या 3 महीने ट्रेड कर लेते हो, जैसे ही आपका 2-3 महीने प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद आपका माइंडसेट मजबूत हो जाएगा। उससे आपकी क्या है साइकोलॉजी मजबूत हो जाएगी। फिर आप अच्छे से ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन ऑन करिए। नमस्कार।